हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स और पास्ट एडजस्टमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ये एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स कैसे करते हैं, है ना। केवल इतना बता के छोड़ देना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अकाउंट्स में जब तक आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड 4 या 5 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करते, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो आइए इसका पहला न्यूमेरिकल करते हैं। एक तो मैंने कल आपको न्यूमेरिकल कराया था, मींस पिछले वीडियो में कराया था, जिससे मैंने उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, तो वो तो एक्सप्लेन करने की जरूरी होता है। आइए इसका एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आइए एक साथ पढ़ते हैं उसको। P, Q एंड R आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पर, P, Q एंड R, sharing profit in the ratio of 2:1:1. Their capitals as on 1st April 2010 means beginning of the year उनकी कैपिटल दे रखी है। P, Q एंड R की कैपिटल दे रखी है 50,000, 30,000, 20,000। P की 50,000, Q की 30,000, R की 20,000। कैपिटल गिवन है। आगे एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 2011, it was found out that interest on capital at the rate of 12% per annum is not given to partner. पार्टनर को देना भूल गए। सैलरी भी देना भूल गए। कितना सैलरी देना भूल गए हम लोग? P को देना भूल गए हैं 5,500 पर मंथ एंड R को देना भूल गए हैं हम लोग 1,000 पर मंथ। were not adjusted from the profit, so the adjustment entry to be made in the next year for above adjustment। तो ये 2 चीजें हम लोग ओमिट कर गए हैं, इन चीजों को करना भूल गए हैं। तो इनको कैसे किया जाए? दोबारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या सारे बैलेंस शीट पूरा काट के हम दोबारा नहीं बना सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और उसके लिए मैंने आपको बताया था आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल का पहला इधर से जितने पार्टनर होंगे हमें उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे उस टेबल में। P, Q, R 3 पार्टनर हैं, और चौथा कॉलम बनाएंगे हम लोग टोटल का, और इधर लिखेंगे हम लोग आइटम्स, जिन जिन आइटम्स पे हम उसको ट्रीट करेंगे। तो बेटा पहला इसमें पॉइंट दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम अलाउ नहीं किया गया। बेटा इंटरेस्ट जो है हम देना भूल गए हैं। अगर देना भूल गए हैं तो सीधी सी बात है, हमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वी हैव टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट। तो बेटा 12% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। और मैंने कुछ आपको प्री नॉलेज रिक्वायरमेंट क्या होती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसको करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है। पार्टनर की कैपिटल बढ़ने का मतलब पार्टनर की इनकम बढ़ना। पार्टनर की इनकम बढ़ने का मतलब है क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम है, और इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर देना भूल गए तो देना पड़ेगा। तो 12% कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 50,000 का 12% हो गया 6,000, 30,000 का 12% हो गया 3,600, 20,000 का 12% हो गया 2,400, और ये हो गया आपका टोटल 12,000। टोटल इज 12,000 इन तीनों का। और क्रेडिट होगा इनके में, क्रेडिट मैंने बताया था क्रेडिट क्यों होगा। उसके बाद
दूसरी चीज सैलरी, सैलरी भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, और जो भी चीज फर्म की एक्सपेंस होती है वो पार्टनर की इनकम होती है, और हम यहाँ पर ये पार्टनर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ना कि फर्म के अकॉर्डिंग। तो सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये भी क्रेडिट होगी पार्टनर्स के कैपिटल में, उनको दी जाएगी सैलरी। सैलरी कितनी है 500 पर मंथ। बेटा ये हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो इसमें मंथ की कोई जरूरत नहीं है, हमें जो भी चीज चाहिए होगी वो एनुअली चाहिए होगी। तो 500 पर मंथ है, तो पूरे ईयर के लिए हमें इसके 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 6000 एंड 1000 पर मंथ है, तो इसके लिए भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 12000 पर मंथ, और ये टोटल हो गया 12000 प्लस 6000 इज इक्वल टू 18000। और ये भी क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तीनों ही क्रेडिट हो गए। उसके बाद और कोई एंट्री है नहीं एडजस्ट करने के लिए, तो हम इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, जैसे हमें पता है प्लस 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 होता है, तो 66,000 प्लस 6000 12,000, और वो भी किसका है क्रेडिट का। ये 3600 वो भी किसका है क्रेडिट का। ये 12,000 प्लस 2,400 मीन्स 14,400 वो भी किसका है क्रेडिट का, कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं। 18,000 प्लस 12,000 इक्वल्स टू 30,000, और वो भी क्या है क्रेडिट का। उसके बाद बेटा इस पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया था, पूरा डिस्क्रिप्शन में पिछले आपको न्यूमेरिकल समझा चुका हूं पार्ट 1 में। अब देखिए यहाँ पर जो आपका अमाउंट टोटल का आता है, इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब क्रेडिट का चेंज हो जाएगा डेबिट में, तो ये 30,000 जो क्रेडिट है, इसको हम लोग 30,000 डेबिट कर देंगे, 30,000 डेबिट कर देंगे रिवर्स करने के बाद, तो 30,000 डेबिट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस 30,000 को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो कि होता है 2:1:1। ध्यान रखिएगा, इसका टोटल किया, इसको रिवर्स किया, रिवर्स करके ये क्रेडिट का डेबिट हो गया। अगर यहाँ पर डेबिट होता तो ये क्रेडिट हो जाता, और उसके बाद इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं पार्टनर के, जो कि इस क्वेश्चन में है 2:1:1। तो इस 30,000 को 2:1:1 में बांटते हैं, तो ये आता है आपका, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,000, 7,500, 7,500 टोटल करते हैं। ये तीनों डेबिट के हैं, क्योंकि डेबिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये तीनों भी किसके हैं डेबिट के। अब यहां पर देखते हैं कौन जीतता है। 15,000 डेबिट का है, 12,000 क्रेडिट का है, तो यहां पर डेबिट जीता कितने से 3,000 डेबिट। सेकंड में देखिए ये 3,600 क्रेडिट का है और 7,500 डेबिट का है। यहाँ पर कौन जीता, यहाँ पर भी डेबिट जीता 3,900 पॉइंट से, और ये भी क्या है डेबिट है। आगे थर्ड देखते हैं कि 14,400 डेबिट क्रेडिट है एंड 7,500 है, और यहाँ पर कौन जीत गया, यहाँ पर जीत गया है क्रेडिट, वो भी कितने पॉइंट से 6,900 पॉइंट से। 6,900 पॉइंट से हम इसको क्या कर देंगे क्रेडिट। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चेक पॉइंट भी दिया था कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है या नहीं, तो करके देखते हैं। यहाँ पर डेबिट के दो आइटम हैं, इनको जोड़ो 3,000 और 3,900, टोटल आया 6,900, और क्रेडिट का भी टोटल कितना है 6,900। इन दो को जोड़ करके डेबिट को जोड़ करके क्रेडिट के इक्वल है या नहीं। अगर दो क्रेडिट के होते हैं तो उन दोनों को जोड़ करके डेबिट के इक्वल देख लेते हैं। तो ये आपका एक चेक पॉइंट है, जहां पर आप ये पता कर सकते हैं कि आपने न्यूमेरिकल बिल्कुल सही से सॉल्व किया है या नहीं। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जो एडजस्टमेंट एंट्री हमें बनाने के लिए कहा गया है। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बन गई है आपके सामने। देखिए सबसे पहले डेबिट को लिखते हैं। डेबिट में पहले है पी का बैलेंस है डेबिट में 3,000 रुपीज, तो यहां पे लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000। क्यू भी डेबिट में है 3,900 से, तो यहां पर लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,900। आर
क्रेडिट में है 6900 से, तो यहाँ पे लिखेंगे टू आवर्स कैपिटल अकाउंट 6900, और ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री जो पूछी गई थी वो पास हो गई है। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, ये न्यूमेरिकल इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।